हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया था बीएससी के लिए और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी बायो का सिलेबस क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सिर्फ 12th के सिलेबस पढ़ने हैं और वो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, लेकिन थोड़ा सा लेवल क्योंकि एनसीईआरटी से ज़्यादा होता है तो इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या होंगी सिलेबस। तो सिलेबस में 5 यूनिट हमें पढ़ना है, कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं है। जो भी है 12th में जो चीज़ें हमें पढ़नी है बस सिर्फ उतना ही पढ़ना है। पहला, आप जानते हो पहला यूनिट हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन। और इस रिप्रोडक्शन में 4 चैप्टर्स हैं। एक तो है इंट्रो वाला चैप्टर, दूसरा है सिंपल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव यूनिट जो सिंपल यूनिट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तीसरा, आप जानते हो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। हम आपको ये भी बताएंगे कि किस चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और किस चैप्टर पे आप बस सो भी आप उसे पढ़ लोगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये हो गया तीसरा चैप्टर जो हमारा यहाँ पे है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप 12th के आधार पे कहो या एंट्रेंस के आधार पे कहो, दोनों के लिए ही ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये दोनों चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटा चैप्टर लगता है, 12th के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए उसको आप जरूर पढ़िएगा और याद रखिएगा। वैसे हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, एक एक करके सारे चैप्टर्स पढ़ाएंगे और काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे। क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं, क्या क्या पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। फ्री क्लासेस के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है। और फ्री क्लासेस, मैं अभी फ्री क्लासेस की बात कर रही हूँ, वो आप ज्वाइन करके क्लास लो। अगर आपको पसंद आए तो आप हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन करना, नहीं पसंद आए तो आप फ्री क्लासेस करो एंड अच्छे से तैयारी करो। दूसरा यूनिट आप जानते हो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन है। इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर इनहेरिटेंस है और दूसरा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और तीसरा चैप्टर है इवोल्यूशन। और ये तीनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब समझ लो ये जो हमारा सेकेंड यूनिट है ये वीवीआई यूनिट है। सबसे ज़्यादा सवाल, मतलब सिंपल समझो तो सिर्फ जेनेटिक्स से अगर टोटल 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं बायो के, तो उसमें से अकेला 15 क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से रहता है। तो इसका वेटेज आप समझ सकते हो कि इस चैप्टर की वेटेज कितनी ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाले तीनों चैप्टर्स के ऊपर। एक एक चीज़ बहुत बारीकी से पढ़ाएंगे आपको हम, और आप भी अच्छे से पढ़ना ताकि आप रिजल्ट दे पाओ। अगला है यूनिट 3, बायोलॉजी इन एंड ह्यूमन वेलफेयर। ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बेसिकली माइक्रोब्स वाला चैप्टर और ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़। ये इससे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। माइक्रोब्स के ऊपर सवाल बहुत ज़्यादा रहता है, वो कौन कौन से पैथोजेंस हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, प्लस इम्यूनिटी के सवाल बहुत रहते हैं, तो इसलिए ये यूनिट भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर तो उतना नहीं, लेकिन सेकेंड चैप्टर मोस्ट वीवीआई चैप्टर है, ठीक है। तो इसका जो सेकेंड चैप्टर है यानी कि एप्लीकेशन वाला चैप्टर, इस चैप्टर से ज़्यादा सवाल आते हैं, तो इसके सेकेंड चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगला है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इसमें भी 4 चैप्टर्स आते हैं। टोटल अगर देखो तो 16 चैप्टर्स हैं। बायो में टोटल 16 चैप्टर्स हैं और इन 16 चैप्टर्स में से 10 चैप्टर्स इतने हैं जिनसे सवाल ज़्यादा रहते हैं, या आते तो सभी से हैं। पूरा 16 चैप्टर है, इन सभी से कुछ ना कुछ सवाल रहेंगे, लेकिन ज़्यादा सवाल किससे आता है, तो सबसे ज़्यादा सवाल जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से आता है। और इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वीवीआई चैप्टर है, इसको सबसे ज़्यादा बार पढ़ने की ज़रूरत है। चाहे आप 12th का एग्ज़ाम देने वाले हो या CUET का एग्ज़ाम देने वाले हो, दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्वायरमेंट वाली चैप्टर आपके केमिस्ट्री में भी है और बायो में भी है। तो चाहे आप केमिस्ट्री में पढ़ो, बायो में पढ़ो, दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है आपको। हम एक एक चीज़ आपको पढ़ाएंगे।
एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है ये भी आपको बताएंगे। कुछ वीडियोस हमारी आ चुकी हैं, प्लेलिस्ट में जाके आपको देखना है बीएससी और बीएससी एग्री के प्लेलिस्ट में, तो बहुत सारी वीडियोस हमारे आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लस और भी वीडियोस हमारी डेली आती रहेंगी शाम के 7 बजे। टाइमिंग जरूर याद रखिएगा, शाम में 7 बजे हमारी बीएससी और बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी वीडियोस आएंगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और बायो। तो जुड़े रहिए हमसे और ये सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। बेल आइकन को दबाने से क्या होता है ना कि जब भी वीडियोस हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आप तुरंत उस वीडियो को देख सकते हो। तो शाम में 7 बजे, क्योंकि आप भी फ्री रहते हो, स्कूल नहीं होता है, कॉलेज नहीं होता है, तो आप इजिली देख पाओगे, पढ़ पाओगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो ये रहा हमारा बायो का सिलेबस, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।